subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. क्या कहना चाहेंगे दम बिरयानी का ब्रांड एक्साइटेड है सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी दम बिरयानी की पूरी टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा अकाउंट किया है और सबको इनवाइट भी किया है जो कि शॉर्ट फिल्म्स के केस में बहुत कम देखने को मिलता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ऑनेस्ट एफर्ट होगा, हम सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा। मैं एक्चुअली खुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट फिल्म्स करने में और करने भी वाली हूँ, तो मैं खुद भी देखना चाहती थी कि एक ऑनेस्ट अपील किस तरह का होता है शॉर्ट फिल्म्स के केस में, स्पेशली वहाँ पे हम इतने अच्छे लेवल पर एक स्क्रीनिंग हो रही है। तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मेरी 2 वेब सीरीज़ आ रही हैं इस साल जिनके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इन कमिंग मंथ्स आपको डिटेल्स में पता चलेगा। सो या दैट ऑल्सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि टीवी से वेब में एंट्री जो है वो थोड़ा टाइम लेती है एंड मेरी जो एंट्री हो रही है वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ हुई है जिसमें मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं और नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड looking forward to my journey in web series and in films also. फर्स्ट ऑफ ऑल congratulations. Thank you so much. Okay, दम बिरयानी का रिव्यू है, कितने एक्साइटेड है देखने के लिए? शॉर्ट फिल्म है और आप भी जो है ओटीटी पे लगातार काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं BBC एंटरटेनमेंट को अप्लाई टू कंग्रेचुलेट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट डायरेक्टर अनिकेत। बहुत ही अमेजिंग सा ट्रेलर है और जब मैंने उसका एक्चुअली टीजर ट्रेलर देखा तो मुझे लगा था शायद इट इज़ रिलेटेड टू फूड क्योंकि नाम ऐसा है बिरयानी, दम बिरयानी, बट जब मैंने देखा तो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट। आई थिंक स्लीपर सेल इन्वॉल्व है कुछ, जितना मुझे समझ में आया ट्रेलर और टीजर देख के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट नाउ। सो चक्कर के बाद क्या क्या लाइनअप है? विशाल सर की एक फिल्म है, विशाल पंड्या सर की एक फिल्म है जिसका नाम है क्रिकेट। मैं हूँ, श्रेयस सर है उसमें। इट्स अगेन अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म। उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है सिटी ऑफ ड्रीम्स, अभी आया है। अभी रफू चक्कर के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। वी आर अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया। सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। क्या मिले आपको आपके फैन से और जो ऑडियंस है? आई डोंट नो कितने लोग ये जानते हैं, मैंने एक रियलिटी शो किया था इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स विद रोहित शेट्टी एंड करण जौहर। सो लॉट ऑफ पीपल यू नो मेरी तब से जर्नी देखते हैं 4-5 साल से लेकर, तो बहुत अच्छे कमेंट्स मिले एंड आई वाज वेरी हैप्पी। एक्चुअली जब ट्रेलर और टीजर आउट हुआ था तो अमिताभ सर यू नो रीट्वीटेड द टीजर एंड आई थिंक इंडस्ट्री से सबने रीट्वीट किया था। तो आज मेरे बारे में नहीं, आज इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। आई एम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू दम बिरयानी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग। थैंक यू सो मच। नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है, आप उस हमने क्या नर्वस होना है। और फिल्म तो बहुत ही अच्छी बनाई है, इट इज़ अबाउट सोशल हार्मनी। आप देखो फिर आपको भी पता चलेगा क्या बनाई और आप मेरे दोस्त बताएंगे। स्टोरी के साथ कहानी आपको कन्विंस करती है, कन्विंस कर रही थी। नर्वसनेस की बात नहीं है, वेरी कन्विंस उसके बाद ट्रेलर जब देखते हैं पूरी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, अभी टाइटल के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता बिकॉज अंदर है उसका पता चल जाएगा कि क्यों दम बिरयानी रखता है। बट डेफिनेटली ये जब दम बिरयानी आप देखोगे तो वो उसी तरह स्वादिष्ट लगेगी आपको जैसे आप खा। और ऐसा डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था शॉर्ट फिल्म में, कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कहनी होती है।
अभी ज़माना है, लोगों को टाइम स्क्रीन टाइम बहुत अभी कम हो गया है, पेशेंस कम हो गए हैं, शॉर्ट फिल्म भी अपकमिंग है, तो हम लोग ने जो इसमें कर सके बेस्ट किया है, और चैलेंजिंग तो हमेशा रहेगी, ये पहली है, इसके बाद भी रहेगी। And a long applause for Dum Biryani. और जोर से, मतलब थोड़ी एनर्जी तो आनी चाहिए. Let's set in the energy, guys. Dum Biryani. Woohoo! Okay, so I am Disha Vartak and I am your host for the evening for this beautiful movie Dum Biryani, and which is written, directed and produced by Mr. Aniket Badame, who's sitting right over here. Aniket Badame also has his own entertainment production house called as Green Sea Entertainment. A huge applause for Green Sea Entertainment as well. Woohoo! A round and a long applause for Green Sea Entertainment and Mr. Aniket Badame and his team at Dum Biryani. पहले तो मैं अनिकेत बदामी जी को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी. He is a brilliant actor, writer and a producer for Dum Biryani. And उन्होंने हाल ही में कुछ दिन हुए हैं उन्होंने ग्रीन सी एंटरटेनमेंट शुरुआत की है. And he's sitting on a lot of projects and a lot of scripts right now, by the way, guys. And he plans to release them one at a time at the correct time. So he has a lot of projects with him, which will be released in the near future. And we should hear a little more about it from the director, writer and producer himself. Please welcome on stage Mr. Aniket Badame. हेलो हेलो, ये मेरे को आदत है माइक चेक करवाना. मेरे को दिख नहीं रहे सब लोग, बट ठीक है. आई रेज माय हैंड. थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबॉडी, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच. Hello, congratulations for Dum Biryani. थैंक यू वेरी मच. आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है. मतलब सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा. ये शॉर्ट फिल्म है तो शॉर्ट पे बनाई नहीं है, फीचर फिल्म जैसी बनाई है. एक्सपेक्टिंग उसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा. सो लेट्स सी. So why Dum Biryani? Dum Biryani नाम ये हुआ कैसे, आया कहाँ से आपके जहन में, कहाँ से शुरुआत हुई? एक्चुअली इसका नाम अलग था पहले, बट जैसे अब फिल्म आगे बढ़ी तो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट नेम, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस होगा, थोड़ा सा आपको कुछ बताया जाएगा. नॉर्मली ऐसे लगेगा कि कुछ फूड की कहानी है, पर शायद जिसने ट्रेलर देखा या टीजर देखा है उनको पता है वो फूड की कहानी नहीं. Yeah, you're leaving the audience perplexed. Basically, you want them to find more. या डेफिनेटली. Yeah. फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि जो में तो होता है ना वो टीजर में है उतना ही है, तो वो नहीं होना चाहिए. सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग. लेट्स सी. That is amazing. So, I think we should start watching the sure. movie. Yes. And before that, I would like to call, please come on stage, the entire team, and as well as Shruti, and please, sir, you also, Gaurav. please come on stage. No, I do remember your name, but I was just asking the entire team Yes, to please Shruti. come on stage. Lekha. Please come on stage, everyone. Please, Lekha, and please, sorry, Lekha. दीप्ति. And Deepti, Yeah. please come on stage. And can I please have the clap? So basically the idea behind having a clap, having the clap. और फोटो बैठिया भाई, स्टिल फोटो बैठिया, फोटो. Okay guys, pictures होते रहेंगे. I am requesting everyone to please.
reason ये है कि clap is an emotional thing when it comes to, you know, opening a scene, starting a shoot. Clap के बिना हर कुछ अधूरा है. So I would request Gaurav and Aniket to please give the clap so that we can start watching the movie and then take ahead from there. A huge round of applause for Dum Biryani and the team. Woohoo! Please, louder, louder, full of energy. अरे भाई तू स्टेज पे चढ़ जा भाई, स्टेज पे खड़े हो जाओ, सेल्फी ले लो. Thank you so much. Let's start watching. We think about it कि एक तरफ से, you know, we all have a certain mentality कि ऐसे होगा, वैसे होगा, but then it's a U-turn that makes the ending beautiful. And a huge round of applause again for the director. Huge round of applause for the director and the team, I guess, they're sitting behind. Woohoo! Wonderful work. So I would like to call you upon stage, Director Ji. Please बताइए इस दौरान, शूट के दौरान आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं? ये एंडिंग कैसे सोचा आपने? एंडिंग तो पहले नहीं सोचा था, मतलब अच्छी फिल्म बनानी थी यही सोचा था. कोई भी डायरेक्टर या राइटर कभी एंडिंग सोच के फिल्म नहीं बनाता. जब उसको कोई टॉपिक छू जाता है तो वो बना देता है. और चैलेंजेस तो मतलब मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज था बच्चों के साथ शूट करना. आपने देखा होगा पूरी बस भरी है बच्चों से. सो विथ 50 अराउंड किड्स वो बहुत टफ था. बट मेरे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया थे. एक यहाँ पे ही है साइशा, और इसने बहुत बढ़िया काम किया. सो हाँ वही बस. ब्यूटिफुल, दैट इज अमेजिंग. बट क्या आप सबको पता है डायरेक्टर अनिकेत बदामे जी ने ऑलरेडी स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ हॉलीवुड में काम किया है? व्हाट इज दिस? एंड अभी आप बॉलीवुड में क्या कर रहे हैं? प्लीज आपकी जर्नी के बारे में बताइए. बेसिकली फिल्म बैकग्राउंड नहीं था मेरा. आई वॉज मैथमेटिक्स ग्रेजुएट. तो उसके बाद वो होता है सब में कीड़ा, वो बाद में आता है. वो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने परस्यू किया एंड मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप ही वहाँ पे हुआ जहाँ पे प्रोड्यूसर स्टीवन स्पीलबर्ग थे और ओपरा विनफ्रे थे. वंडरफुल, दिस इज ब्रिलियंट. एंड मैं आपको ये भी पूछना चाहूँगी कि आपके जो ग्रीन सी एंटरटेनमेंट, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, उसको लेके व्हाट डू यू प्लान टू डू एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी? बेसिक ग्रीन सी एंटरटेनमेंट इज़ फॉर यंग माइंड्स. अगर आप लोगो देखोगे तो उसमें एक छोटा सा बच्चा है, वो वेव पे राइड कर रहा है. सो दिस इज़ फॉर न्यू टैलेंट, बीट एक्टर, डायरेक्टर, कोई भी टेक्निकल टीम हो, कोई भी हो. ग्रीन सी विल प्रमोट न्यू टैलेंट. मैंने यहाँ से शुरुआत की है और भी होंगे यहाँ से शुरुआत. A huge round of applause again. That is brilliant. तो आप basically talent को breed कर रहे हैं and you are Yes. basically giving an opportunity to so many young talents. That is brilliant, amazing. Now I would like to call upon Gaurav. Please come on stage, the lead actor of the movie Dum Biryani. Huge round of applause. Mike. So, क्या आप सब जानते हैं गौरव जी, who is the lead actor of Dum Biryani, he is an amazing actor for both Marathi and Hindi film industry, and उन्होंने the maestro नसीरुद्दीन शाह जी के अंडर एक्टिंग किया है. Please, would you like to tell a little bit about your journey, about the same? Well, yeah, I graduated, then I was in Whistling Woods. I was from the first batch, and my teacher was Nasir Saab. I've been very fortunate. मतलब खुश नसीबी है मेरी कि नसीर साहब उनके अंडर मैंने अपने अदाकारी की तालीम हासिल की. और then I was in his theatre group where I did my where I had my journey as an actor started. Your journey, yes. Then
because I have a Thet Marathi surname, because you see, my basic background in speaking is Hindi, Urdu and English, because अंग्रेजी थिएटर और हिंदुस्तानी थिएटर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो सरनेम है वो एक ठेठ मराठी सरनेम है, घाटनेकर, तो उस वजह से एक मैं कोई नाटक कर रहा था जिसका नाम है द केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल, और स्टार प्रवाह के जो प्रोग्रामिंग हेड थे वो शो देखने आए थे और उन्होंने क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम पढ़ा और फिर मुझे पूछा कि आप मराठी में काम करना चाहेंगे, और फिर खुश नसीबी से मैंने मराठी में भी काम किया, और That is brilliant. That is brilliant. That is one of those experiences which you will carry throughout your life, isn't it? Absolutely, there has to be a stroke of luck for you to make your ways. Definitely. So मैं आप को पूछना चाहूँगी कि आपको आपका experience, is there a certain moment that you do remember while shooting Dum Biryani? ऐसी कोई चीज़ जो shoot के दौरान आपको याद रही है अभी तक? Something exciting, something which just stayed with you basically. Well, the entire film has stayed with me because I was really convinced with what the filmmaker had to say, and we've been friends for a while now, and we always wanted to do something. Plus, we always thought that if we have to be out there, we have to move our asses. I mean, I would like to apologize on my words, but that's how it is. So we always dreamt together. But to tell you about the film, an incident. Yeah, I was just telling him while the screening was going on, there was an incident where the police car is passing, and it so happened it was late at night, around 2 o'clock, and मड में हमारी शूटिंग चल रही थी, और सामने से एक पुलिस कार आई, और हमारे एडीज सोच रहे थे और प्रोडक्शन वाले सोच रहे थे पास क्यों नहीं हो रहा है, वो गेट पर क्यों रुका हुआ है। और जब हम रात को शूटिंग करते हैं सबकी दिमागी हालत, दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह से बिगड़ गया होता है, क्योंकि बॉडी क्लॉक के हिसाब से कोई 2-3 बजे तक जागता नहीं है, सोते हैं। तो सब कह रहे हैं यार कैसा आदमी है, कौन से जूनियर्स आप लेके आए हैं। दे स्टार्टेड अब्यूजिंग देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर, but when they went, the cop actually came out and कौन गाली दे रहा है। It was a real cop. Basically, it was a real cop, and you were like और जो showing them off. जो actually That was dangerous. Absolutely, तो juniors की गाड़ी थी वो तो पीछे थी और दिख रही है वहाँ पर। So that was really funny. I was really, everybody had to apologize. बोलना पड़ा सर भाई। It's a journey. It's a journey. The movie itself is a journey for sure. So it always has its. And आपके acting के दौरान क्या आपको कुछ ऐसे specifically, because it is kind of intense in the beginning, the things that you go through in the beginning that we see in the movie, that you have those flashes of आपको हर जगह कोई दिख जाता है, तो वो उसके लिए क्या आपको वो seriousness? See, मेरे लिए muscle memory और emotional memory नाम की बहुत एक बड़ी चीज़ है, which is an acting term too, because I'm a trained actor. So मैं जब छोटा था, बॉम्बे राइट्स हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, 1993 के बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और ये सारी चीज़ें वो वाक़या मुझे आज भी याद है कि एक आई स्टिल रिमेंबर वी हैड गॉन टू अ मार्केट टू गेट, तभी वो कैसेट्स मिलते थे, एक रिदम हाउस नाम की एक जगह थी जहाँ पर हम कोई वो फिल्म का भी मुझे वो नाम भी पता है, द फिल्म वाज आल्सो बॉम्बे, विच वो गाने की कैसेट ले रहा था, एंड देयर वाज अ फिल्टर व्हिच फेल एंड एवरीबडी रैन, एंड दैट गाय आल्सो पुल्ड डाउन हिज I think it's all about, in your head basically. So that's it, nothing there. else. So yes, all of these things are etched in my memory anyways. So I only had to go and touch it, and ऐसा मेरे that is amazing. So that is amazing. Huge round of applause for the actor. So I would also like to call upon Shruti, your wife, who is also a co-producer. No, she's not a co-producer. She is a co-producer. This is what we heard from, Oh. So you can correct us, please. Not in this film. No, not in this film. Obviously not in this film. But you guys are partners together. So please let's call Shruti on stage, please. We are co-producers in a company called Black Coffee Production. Or there's a popular Marathi show that you see on Zee Marathi at 9 o'clock, which is called Nava Gadi Nava Rajya, and we produce that show. Yeah. That is brilliant. How do you like the movie, Shruti? Hello, hi. I absolutely loved it. I'd seen the teaser, and like Aniket said, there's nothing in the teaser that you can, guess what the whole film is about. I was sitting right on my seat and looking at it without even blinking my eye, because I was really curious to know आगे क्या होने वाला है. And I absolutely loved it. Great job, guys. Thank you.
Amazing. Thank you so much. Is Sai Barveji around? Because she is also. Yeah, thank you. She was also a brilliant actor. No, She's not unfortunately, she's busy with her shoots. So Okay, brilliant. But she again because she's also an amazing theatre artist, and she was also like brilliant in the movie. If you can convey, so a clap for her as well. Amazing, beautiful. And little kid child actor Saisha, she's over here. We were waiting for her for quite some time. A huge round of applause for Saisha. She's looking so pretty. Hi, Saisha. that's for you. Do you miss your aloo parathe from dum biryani? ये चच्चा भी आ गए इस बीच में भी आ गए तुला कसं वाटतंय साईशा फिल्म आवडली तुला किती आवडली खूप आवडली तुझं काम कसं वाटलं तुला छान छान खूप छान नाही वाटलं म्हणजे अजून बाकी आहे ते खूप छान नेक्स्ट फिल्मसाठी सेव्ह करून ठेव हो Do you love your aloo parathe, Saisha? यस Yes. Such a sweet kid. She's also acted so wonderfully in the movie. Now I would also like to call please Lekha and Pooja. I'm so sorry. Please tell me. Lekha and Roop, I'm so sorry. Please Roop, come on stage, and because I'm also about to call the rest of the crew also on the stage. Yes. So please, I'll because it's call out because I know the names. मैंने काम किया है. Where is Mayuresh? Mayuresh has given the BGM, original background score. a huge round of applause for the team over here. Yes, Mayuresh is there. Faisal Madik, who is the editor of this film, actually couldn't make it today, but बहुत बड़ा नाम है मराठी इंडस्ट्री में. He has won many film fairs. So That is I'll be brilliant. warning him. Yes, Mayuresh. Also, since I did not introduce. One sec. पूरा Sorry. टीम आएगा. Oh, brilliant, amazing. Wait, आपने क्रेडिट लिस्ट देखी नहीं? बहुत बड़ी थी. Of course. If everyone is there, please come on Shruti stage. is my film's executive producer. Shruti on stage. A huge round of applause. Where's the energy? Woo! Anybody from editing team? कोई आया है? वो actually दिख नहीं रहे तो. Yeah, please join and my favorite assistants जिन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया है मतलब इतना काम किया कि बस सर दर्द होने लग गया था. Congratulations, team. सताक्षी, अनन्या, दीपांशु, रोशनी और कितने थे? Please बहुत come on थे. stage. Everyone from Dum Biryani, please just come on the stage. या This प्लीज is your movie. शायद मैं एक नाम भूल जाऊं पर प्लीज आ जाइए स्टेज पर. यस माय असिस्टेंट माय गैंग. जो बम फूटा था तो आपने ही फोड़ा डायरेक्टर अच्छा तब होता है जब उसकी टीम अच्छी होती है तो ऑल क्रेडिट Definitely. गोस टू टीम. हम अरे ये इतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं. अरे भाई मनीष भाई हमारे प्रोडक्शन हेड थे. भाई भाई कम पास I think you can shift. Yeah. बस 50 का लेंस ही है खाली भाई You can. उधर ले लो आप हाँ ये ठीक है चलो थैंक यू थैंक यू A huge shout out to Dum Biryani. So please, you guys, I would just want to shoot a few questions to Gaurav and Aniket, and then फिर उसके बाद we can hand over to the media for the questions. So Aniket and Gaurav, please, I would want to understand from you, what is the future? Are you guys like working on any more other projects or anything of that sort? Like, is anything more planned? Please tell us, because this looked really brilliant. Would you sign the talent? आपको बॉन्डिंग अच्छी लगी एक्टर डायरेक्टर की?
तो शायद Of course. Wow, this is news for me. शायद प्रोडक्शन नंबर 2. Okay, because I was calling everybody on the stage and the entire team was there, I have to introduce she is also an actress and who has worked on a lot of projects, web series also. Would you like to tell a little bit more about yourself quickly? I will not talk about my own self. I am going to talk about Dum Biryani tonight and today. Congratulations, sir. Thank you. I think इतना important topic, इतना important and complex subject, you know, कुछ 20 मिनट में बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही easy तरीके से बता दिया. मैंने पहले भी बोला था जब मैंने actually नाम सुना था दम बिरयानी, I thought, you know, it has something to do with food basically. But it has nothing to do with food. It is a very, very important topic, and I just feel that a lot of filmmakers today, you know, are probably not touching this, you know, because of obvious reasons. But आपने बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही 20 मिनट की फिल्म में हमको ऐसी चीज़ फील करवा दी जो बहुत ज़रूरी है. And also the you know, the motto of the film that perception is sometimes not reality. आजकल सोशल मीडिया है, आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको कॉन्स्टेंटली, यू नो, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है. आई जस्ट फील वी नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, एंड हमको हमारा खुद का भी दिमाग यूज़ करना चाहिए, सिर्फ चीज़ें कंज्यूम नहीं करते रहना चाहिए. आई थिंक दम बिरयानी इज़ अ सुपर हिट फिल्म सर. थैंक यू सो मच. मैं एक नाम भूल गया था, अभी है या पता नहीं, वीर धवल पाटिल जो DOP है क्या वीर? 5 मिनट में. ठीक है. Thank you so much. So I would also like to call Roop on stage, please, because she also is an actress, and I would love for you to, you know, say 2 words about how did you like the movie. Please come. Thank you. I would like to congratulate the entire team for such a good work. I always have believed that it is very easy to portray a story, say something when it's of longer duration, but to say something which is so sensitive in a short format is not only difficult, but that's what makes it beautiful. Being able to say something so sensitive and so important, because we as a society have become very judgmental at times, and you showed it very beautifully, and these kids have played a very important part. Yeah, all of you. And there is a kid in everyone. So yeah, but you know, it came across very natural and real when of course all of you have done a great job, but when the kids come into picture, I think it gives it a different dimension altogether. So it was a very nice effort, and I would also like to take this opportunity to tell you that I would also love to be a part of your Sure. films. Nice. Because it has been my like, I have done TV, I have done theatre, I am entering web space. 2 of my web series will release this year, and I'm in talks for a film also, but short films are something that I haven't explored yet, and I would really love to, especially for my love for this medium of being able to say something which is socially relevant in such a short you know, format. So congratulations to the entire Thank team. you. Congratulations to the And team. I hope she gets her aloo parathas again. Yeah? Thank you. Thank you so Congratulations. much. And all the very best for your future endeavors as well. Thank you so much. Thank you. Thank you for coming. Okay, now I hand over to the media for questions. Let's do this one at a time, please. Hi, Aniket, hi, right here. Here, on your right. Yes, hi. First of all, I will not take a lot of your time. I'm going to echo the same sentiments that everyone has said. We all love the project. The message has been beautiful. Thank you so much. You know, there's this one thing that stood out for me was how the media was represented, because you know there's an anchor on the television, and the way he's sensationalizing the news rather than reporting is something that we see as media people every day. True. Tell me, was that a factor that you had in mind while creating this whole concept? Yeah, while I was shooting this, the actor asked me, क्या करना है? लाउड करना है या सटल करना है? मैं बोला सच करना, जो दिखता है वही करना.
कोई लाउड या सटल नहीं, जो आज दिख रहे, जो ऑडियंस रेलिवेंट हो, उससे रेलिवेंट हो वही करना। तो वही किया है। शायद यही आपको घर पे दिखता है, यही न्यूज़ बार बार चलाई जाती है, वही उसी तरीके से हमने किया। Hi, you're this side. हाय। Hi, this is Astha from Awesome TV, and I would like to say that I'm speechless after seeing this. It was really nice. थैंक यू सो मच। I want to know about the behind the scenes because I think that really matters a lot, and I want to know your experience and if any one memory you guys can share. मेमोरीज तो बहुत है, बिकॉज एक्चुअली प्लान 3 दिन का था शूट, वो 4 दिन हो गया, वही बड़ी मेमोरी हो गई क्योंकि बजट बढ़ गया। बट बच्चों के साथ जो शूट था बस में, अभी आपने जो देखा, तो पूरी बस भरी थी। मुझे पहले किसी ने कहा गया था कि एक साइड पे ही करो, 20 बच्चे लाओ, एक साइड पे हम लोग चीट कर लेंगे। मैंने बोला ऐसे नहीं होगा, वो रियलिटी नहीं लगेगी। सो वी कॉल्ड 50 स्टूडेंट्स और वो पूरी बस भरी। पर वो बस में सिर्फ बच्चे नहीं थे, उसमें डीओपी था, बूम पर्सन था, साउंड पर्सन था, मैं खुद था। आपको शायद बस में दिखूंगा नहीं क्योंकि हम लोग सीट के नीचे थे। जब शॉट चालू हो जाता तो हम लोग सीट के नीचे जाते थे। बाकी का पता नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बट ठीक है। Aniket, this is Surya here from Bollywood Crazy. Hi. My question to you is that normally I think you are not very like ज़्यादा पुराने आप नहीं हैं, आपने कुछ ही फिल्में बनाई होगी। Yes. This is my first, by the way. First, right? हाँ, तो उस हिसाब से कहा जाए तो नॉर्मली क्या होता है, नए जो डायरेक्टर्स रहते हैं, बहुत आसान नहीं होता है कम समय में इतना बढ़िया मैसेज देना, और वो भी एकदम सिंपल सीधी तरह से जो दिल पे छूते हैं। Right. तो किस तरह से आपका एक प्रोसेस था इस फिल्म को शूट करना कि सही मैसेज पहुंचे जनता तक, क्योंकि आपने आज की जो सच्चाई है उसे बहुत ही बखूबी तरह से उतारा है, शायद इसलिए लोगों को ये पसंद आ रहा है। जस्ट टेल मी द प्रोसेस कि आपने कैसे सोचा कि हाँ ये करना है तो प्रॉपर मैसेज जाएगा, बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट लिमिट टाइम। राइट। सो बेसिकली स्ट्रॉन्ग मैसेज तो देना ही था, और ऊपर से शॉर्ट फिल्म थी तो वो कैसे करे और थोड़ा एंटरटेनिंग भी लगे, क्योंकि जनरली शॉर्ट फिल्म्स बहुत कभी कभी प्रीची हो जाते हैं। एंड ये टॉपिक भी ऐसा है कि बहुत बार आपने देखा होगा ये टॉपिक, बट बहुत प्रीची वे से दिखाया था। तो मैंने इसका जॉनर जो है वो एक थ्रिलर वे से चूज़ किया, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें आपको होल्ड रहे, क्योंकि ये जैसे ही टॉपिक चलो थे शायद कोई बंद भी कर दे। बहुत बार ऐसे होता है कि यार हाँ ये वापस वही हुआ, तो बहुत बार रिपीटेटिव लग सकता है, बट हमने उसको एक तरीका दिया जिस तरीके से आप होल्ड रहे, एंगेज रहे एंड तक, और वो एंड पे वो मैसेज चला जाए। और वो जो हम लोग ने एंड किया है स्कूल में, बिकॉज हम लोग को शायद सभी के बचपन में एक स्कूल में हम लोग प्लेज लेते थे, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। शायद हम भूल गए हैं आफ्टर 10th, शायद हम लोग ने कभी प्लेज लिया नहीं, शायद किसी को अभी वो याद भी नहीं, बट वो अभी बड़े होकर रैशनल सोच आ गई है तो सब भूल गए हैं। तो ये बच्चे हैं, फ्यूचर है हमारा, और यही आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। अनिकेत, आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपने टॉपिक जो उठाया है वो बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे से कन्वे भी किया और लोगों के दिल तक पहुँचेगा भी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में कितना रिलेवेंट है इस तरह की चीज़ों पे बात करना, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? अब जो आप तो सभी फिल्म मेकर्स हो अंदर ही अंदर, आपको पता है कैसे फिल्में चलती हैं, तो ये शायद 360 डिग्री होगा जो मैंने बनाया है। बट मेरा काम यही है एज अ फिल्म मेकर कि सोसाइटी को यूनाइट रखे, स्ट्रॉन्ग रखे, एक मैसेज ऐसा दे जो यूनिटी बरकरार रखे। तो उसी हिसाब से मैंने सोच के कि मेरे फिल्म में यही मैसेज जाएंगे यूनिटी के लिए, क्योंकि हमारे सिनेमा में उतनी पावर है कि हम जो दिखाते हैं वो वहाँ पे रेप्लिकेट होता है। तो शायद 1% भी हुआ तो भी बहुत है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Aniket. Thank you, Gaurav. Thank you. Thank you so much.